है खास हर अंदाज। जीजू सर ने कितनी बार कहा है इसे, पर ये मैडम तो हमेशा बिजी रहती। विदिता, देखना मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। वो शॉपिंग करने गई थी और पर्स अट्ठे ही छोड़ गई। वो ना, मैंने कुछ पैसे चाहिए थे। अरे बेला, तुमने पहचाना नहीं इन्हें? ये विधि की दोस्त है, दामिनी। मैक्स, आर यू मैड? किसी ने देख लिया तो तुम जाओ यहाँ से। मीरा, मीरा, भाभी, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा? और ये कौन है? तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? मैं सब बताती हूँ। ये पुष्कर जी, ये सब क्या है? आज तुमने मेरे लिए व्रत रखा। मेरी पत्नी मेरे लिए सारा दिन भूखी रही। तुम्हारे इस त्याग के प्रति मेरा भी तो फर्ज बनता है। सो आज मैंने तुम्हारे लिए शुद्धि का इंतजाम किया है। इससे तुम तन के साथ साथ मन से भी शुद्ध हो जाओगे। विधि आगे खोल। विधि, विधि, विधि उठो। विधि आगे खोलो। विधि, विधि, विधि। मैंने तुम्हें आज एक लड़के के साथ देखा था। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। सब झूठ। तुम किसी लड़के से मिलने गई थी, ये स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? प्लीज छोड़ दीजिए, बंद कीजिए ये सब। इस गलती की भी सजा मिलेगी तुम्हें। सरप्राइज। किसके लिए? आपके लिए। मेरे लिए? कैंडल नाइट डिनर विद फैमिली। एक्चुअली मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ। मैंने सोचा था मेरी होने वाली बीवी कुकिंग में मास्टर हो। रियली सॉरी, मुझे खाना बनाने का कोई शौक नहीं है। तो हरीश बनना कैसी लगी हमारी मीरा? मुझे मीरा पसंद है। मीरा इस रिश्ते से खुश नहीं है, किसी और से प्यार करती है। बॉयफ्रेंड है उसका। मैक्स, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं भाई और मॉम मानेंगे भी या नहीं। मेरा टेंशन तो मुझे भी बहुत ही हो रही है, पर अगर तुम्हारे घर वाले नहीं माने ना, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। यहाँ आपने हमें शगुन के लिए बुलाया और वहाँ आपकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रासलीला रच रही थी। ये रिश्ता हम तोड़ रहे हैं। तुम्हारी आंखों के सामने वो लोग मेरी मॉम को इतना बुरा भला बोलकर चले गए। तुम सब जानती थी, तुम्हें पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तुम चाहती तो उन्हें रोक सकती थी। अब इस गलती की प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। इसे पूरा यकीन हो गया है इसकी शादी मैक्स के साथ ही होगी। लेकिन अगर मैं ऐसा ना होने दूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूं तो प्लीज ये मिर्च खा लो ना। जिसका डर था वही हुआ। वो ऑलरेडी इस बीमारी के सेकंड स्टेज पे है और शायद जल्द ही थर्ड स्टेज पे चला जाएगा। आई मीन, आई एम नॉट इवन श्योर कि अभी भी वो थर्ड स्टेज पे है या नहीं। पर इस स्टेज में इंसान बहुत ही खतरनाक होता है। इस स्टेज पे उनका इलाज हो पाएगा या नहीं? क्या हुआ तुम्हें? ये देखिए। कोई आइस लेके आओ प्लीज, जल्दी। खैरी डॉक्टर हो ना आप, देसी इलाज क्यों कर रहे हो? विदिता से कोने में जाके आप ही बात कर रहे थे ना, वो दवाई का, किसी की तबीयत खराब होने का। मुखौटों की इस पार्टी में सभी चेहरे नकली हैं। अभी भी मुझे पूछना पड़ेगा या तुम खुद अपने इस दोस्त का असली इंट्रोडक्शन दोगे? तुम्हारा दूसरा गिफ्ट। क्या हुआ? मेरा सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? याद नहीं आ रहा कि दवाइयाँ कौन सी हैं? कोई बात नहीं, वहाँ देख लो। ये दवाइयाँ पिछले 3 दिन से दे रही है मुझे मॉम, खाने में मिलाकर। देखिए माँ, पुष्कर जी की दिमागी हालत ठीक नहीं, इसका इलाज है। क्या हुआ? मेरा सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? अरे याद नहीं आ रहा कि दवाइयाँ कौन सी हैं? कोई बात नहीं, हाँ देख लो।
अभी कॉफी काफी गर्म है, पहले मैं फ्रेश हो जाता हूँ। क्या लगा तुम्हें कि तुम मुझे पुष्कर राठौड़ को बेवकूफ बना लोगी? तुम्हारी ये गलत फहमी तो मैं कल पार्टी में दूर कर देता, जब मुझे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ तो है। खैरी डॉक्टर हो ना आप, देसी इलाज क्यों कर रहे हो? विदिता से कोने में जाके आप ही बात कर रहे थे ना, वो दवाई का, किसी की तबीयत खराब होने का। लेकिन तब मेरे पास सबूत नहीं था, लेकिन आज सबूत और गुनहगार दोनों मेरे सामने हैं। वैसे मानना पड़ेगा विधि, कॉफी तो तुमने बहुत अच्छी बनाई, पर स्ट्रॉन्ग ज्यादा हो गई। जीवन भर साथ निभाने वाली को जीवन साथी कहते हैं, लेकिन वो पत्नी जो अपने पति को जहर देके मारने की कोशिश करती है, उसे कातिल कहते हैं। You are a murderer। बात हुकुम, ऐसे अचानक से बुला लिया आपने, विदिता से कोई गलती होगी क्या? बात गलतियां करके सुधारने से ज्यादा ही आगे बढ़ चुकी है अश्विन, इसलिए आज मैंने फैसला किया है कि मैं ये शादी तोड़ रही हूँ। प्रलय आगमन से अनभिज्ञ वृंदावन वासियों को मृत्यु चेतावनी देने प्रकट होता है कंस काल के। अब इस जल प्रलय को संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। अपने उस भगवान का स्मरण कर लो जिससे मचता है ब्रिजमंडल में हाहाकार। और आखिरकार श्री कृष्ण ब्रिजमंडल में आगमन करेंगे मत्स्य अवतार का। सात वचनों का चौथा वचन अग्नि जीत गई है। दामाद को बचाने का कोशिश कर। अपना ताकत और अपना जबान संभाल कर रखो। दो चुनिया हमारी, दो चुनिया तुम्हारी, हिसाब बराबर। तो अब शुरू होगी असली लड़ाई। प्यार और जंग, उसमें सब जायज है। तो ये प्यार की जंग है। तुम्हारी माँ वहां है, अभी जाकर तुम्हारी शिकायत करता हूँ तुम्हारी माँ से। कहाँ है तुम्हारी माँ? अरे यहाँ है, पर्दे के पीछे। मैं इनसे ऐसे सवाल पूछूंगा कि इनकी वाणी निकलना बंद हो जाएगी। आई लाइक इट। एक मुझे ये बताएं कि संतों को दर्द का एहसास होता है क्या? संत को अपने दर्द का एहसास नहीं होता। का जवाब दिए हैं। तो महात्मन, क्या आप इन कांच के टुकड़ों पर नाच के दिखा सकते हैं? हमारा कार्य संसार में धर्म को स्थापित करना है। हम देवी अनुसुईया की परीक्षा कैसे ले सकते हैं? तो यदि आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम त्रिदेवी आपका साथ छोड़कर चली जाएंगे। आइए आसन ग्रहण कीजिए। आपको हमें एक वचन देना होगा कि आप हमें भोजन हमारे नियमों के अनुसार ही कराएंगे। मैं अत्रि पत्नी अनुसुईया आप सबको वचन देती हूँ कि आप ही के नियमों और आप ही के विधान के साथ मैं आपको भोजन कराऊंगा। हम यजमान के यहाँ भोजन केवल तभी करते हैं जब यजमान हमें निर्वस्त्र होकर भोजन करवाए। बता राजन, देवी अनुसुईया निर्वस्त्र रूप में कैसे कराएगी देवों को भोजन?